बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद कैरियर गाइडेंस की लेक्चर्स के खुलासे का सिलसिला जारी है। आज मैं अपने जिस लेक्चर का खुलासा पेश कर रहा हूँ, ये मेरे कैरियर गाइडेंस के तमाम लेक्चर्स में समझ लें कि सबसे अहम लेक्चर्स में से एक है। इसका उन्वान है कैरियर डेवलपमेंट प्लान। कि जब आप अपने कैरियर डेवलपमेंट पे हमने ये पिछले लेक्चर में लर्न किया कि कैरियर डेवलपमेंट कैसे कहते किसे हैं, कैरियर डेवलपमेंट से मुराद क्या है, फिर कैरियर डेवलपमेंट के उसूल्स क्या हैं। आज मैं जिस लेक्चर का खुलासा दे रहा हूँ वो है कैरियर डेवलपमेंट प्लान। कि अगर आप कैरियर डेवलपमेंट प्लान आप कैसा बनाएंगे, आप कैसा लिखेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ताकि जब तक आप एक कैरियर डेवलपमेंट प्लान नहीं लिखेंगे, उसको ड्राफ्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो किसी भी कैरियर डेवलपमेंट प्लान के 5 बड़े स्टेप्स हैं। कितने? 5 बड़े स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप, assess your current situation. Step number 2, identify your desired endpoint. Number 3, perform a gap analysis. Number 4, create a roadmap with smart objectives. और 5th, regularly review. ये 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और किसी भी कैरियर प्लान के ये 5 स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप, जिस तरह के मैंने कहा कि assess your current situation, कि आप अपने करंट सिचुएशन को एक्सेस करें कि अब मैं किस लेवल पे हूँ, मेरी क्या सिचुएशन है, मेरी नॉलेज क्या है, मेरे स्किल्स क्या हैं और मेरा एटीट्यूड क्या है। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने करंट सिचुएशन को एसेस करें और उसको राइट डाउन करें। तो स्टेप नंबर 1, एसेस योर करंट सिचुएशन। व्हाट्स योर नॉलेज, क्वालिफिकेशन, व्हाट्स योर स्किल्स, आपकी महारत क्या है, एंड व्हाट्स योर एटीट्यूड्स। एटीट्यूड पे मैं अपने से एक अलहदा लेक्चर्स का सिलसिला जल्दी ही इंशाल्लाह शुरू करूंगा, तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे कि एटीट्यूड कहते किसे हैं, एटीट्यूड क्या होता है, मोटिवेशन क्या होती है, बिहेवियर क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तक के फर्स्ट स्टेप, assess your current situation, what's your knowledge, qualifications, what are your skills and what is your attitude। तो ये 3 चीज़ों। फिर स्टेप नंबर 2 में ये है कि आइडेंटिफाई योर डिजायर्ड एंड पॉइंट, कि आप चाहते क्या हैं, आप किस लेवल तक चाहते हैं। मसलन आप एक सिटी में हैं, आप पेशावर में हैं और आप इस्लामाबाद जाना चाह रहे हैं, तो पेशावर में हैं, आपके साथ गाड़ी है नहीं है, आपकी गाड़ी है तो गाड़ी चलानी आती है नहीं है, गाड़ी नहीं है, आपके पास जाने का किराया है नहीं है, टाइम है नहीं, ये तमाम चीज़ें, और कितना आपको वहाँ जाना ज़रूरी है। फिर आपने जाना कहाँ पे, तो जाना मैंने इस्लामाबाद में। तो आइडेंटिफाई योर डिजायर्ड एंड पॉइंट, कैरियर में मैंने कहाँ तक पहुँचना है, मैंने किस लेवल को टच करना है। तो ये आप स्टेप नंबर 2 आप अपने लिए क्लियरली लिख लें। इसके बाद स्टेप नंबर 3, परफॉर्म अ गैप एनालिसिस, कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेरा डिजायर्ड लेवल है और जो जहाँ पे मैं हूँ, इसमें गैप क्या है आपके नॉलेज, क्वालिफिकेशंस में। अभी लॉन्ग टर्म आ जाएगा, मसलन एक कोई बच्चा है वो एक आई स्पेशलिस्ट बनना चाहता है, तो उस MBBS कर लिया है, तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि आई स्पेशलिस्ट के लिए मेरी किस कोर्स में जाना है, कहाँ पे जाना है, किस इंस्टीट्यूशन के पास जाना है, किस सुपरवाइजर के पास जाना है। एक इंजीनियर है, वो हाई क्वालिफिकेशन में जाना चाहते हैं, तो उसको मालूम होना चाहिए कि मैंने क्या नॉलेज लेनी है, क्या क्वालिफिकेशन एडिशनल करनी है, क्या स्किल्स लेनी है, क्या एटीट्यूड बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें उसको मालूम होनी चाहिए। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3, परफॉर्म अ गैप एनालिसिस। और इसके बाद 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वो है कि क्रिएट अ रोड मैप, एक रोड मैप बनाएं, एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने ऑब्जेक्टिव्स रखें, और ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, SMART, स्मार्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस पे मैं अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन 4th इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। और 5th कि आप रेगुलरली अपने उसको रिव्यू करें, जो आप जब आपने प्लान कर लिया है तो उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि आप अपने प्लान को रिव्यू करें।
अगर आपका 1 साल ट्रेनिंग है, 6 महीने की ट्रेनिंग है, 3 महीने की ट्रेनिंग है, आपके हफ्तों की ट्रेनिंग है, आप अपने आप को रेगुलरली रिव्यू करें कि आप कितना आगे जा रहे हैं या कितना आप अचीव कर रहे हैं। अब आ जाती है बात स्मार्ट। जिस तरह की मैंने कहा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट लफ्ज है 5 अंग्रेजी हरूफ का SMART। स्मार्ट। एस से बनता है स्पेसिफिक, यानी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स, आप गोल आप रखेंगे कि मैं 3 महीने में ये करूंगा, 6 महीने में ये करूंगा, 1 साल में ये करूंगा, तो जो आप गोल मकसद रखते हैं दैट शुड बी स्पेसिफिक। एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, कि वो आपके गोल्स बहुत ही क्लियर हो, उनकी जितनी डिटेल चाहिए वो आपको क्लियर हो कि मैंने क्या करना है। मसलन आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने फर्स्ट स्टेप में किधर जाना है, फिर किधर जाना है, फिर किधर जाना है। आपने एक स्पेशलाइजेशन करनी है, चाहे डॉक्टरी में, चाहे इंजीनियरिंग में, चाहे लॉ में, चाहे किसी और सब्जेक्ट में। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं फर्स्ट 6 मंथ्स में जो मैं करूंगा मेरा क्या गोल होगा। दैट शुड बी वेरी मच क्लियर, स्पेसिफिक, बिल्कुल। तो फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है या शर्त है वो है कि आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। एम मुराद मेजरेबल, कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि मैं ये मेरा गोल है और कितना, किस लेवल तक मैं, आपको मेजर करें कि परसेंटेज वाइज आप मेजर करें या जो भी हो कि मैंने कितने परसेंट किया, ताकि आप उसको मेजर कर सकें। तो फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सेकंड फीचर शुड बी मेजरेबल, कि जो आप गोल रखते हैं अपने सामने वो मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड बनता है ए स्टैंड्स फॉर अचीवेबल, यानी आप उसको करने के काबिल हों। ऐसे गोल रखें कि जो आपकी दस्तरस में हो। ऐसा ना हो कि वो आप ऐसा गोल रखें कि वो आप उसको अचीव ही ना कर सकें या कोई बॉडी उसको अचीव ही ना कर सके। कम से कम 50% अचीवेबल होना चाहिए। तो स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवेबल। इसके बाद आर से मुराद है रेलेवेंट, कि जो भी आप गोल रखते हैं वो आपके करियर में या जहां पे जाना चाहते हैं उसके साथ रेलेवेंट हो, उसके साथ इंपॉर्टेंट हो। ऐसा ना हो कि आप कह रहे हैं कि मैं इंग्लिश में सपोज मैं एक हाई लेवल कर जाना चाहती हूँ और फिर आप कहें कि जी मैं 6 महीने में फिर फारसी सीख लूंगा, तो ये उसके साथ रेलेवेंट नहीं है। तो इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल एंड इट शुड बी रेलेवेंट टू व्हाट इज योर मेन या अल्टीमेट गोल। और टी से बनता है टाइम बाउंड, कि ये आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। आपको एक स्पेसिफिक टाइम, चाहे वो हफ्तों का है, महीनों का है, सालों का है, वो आप रखेंगे ताकि वो आप उस लेवल तक पहुंच सके। तो जब तक आप अपने गोल्स को स्मार्ट नहीं करेंगे कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, तब तक फिर आप अपना गोल या अचीव नहीं कर सकते। तो वंस अगेन, कि जो आपके कैरियर डेवलपमेंट प्लान है इसके 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, एसेस योर करंट सिचुएशन, कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट लेवल क्या है। आइडेंटिफाई योर डिजायर्ड एंड पॉइंट, कहाँ पे आप जाना चाहते हैं। परफॉर्म अ गैप एनालिसिस। नंबर 4, क्रिएट अ रोड मैप विद स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, और स्मार्ट से मुराद है इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। और इसके बाद स्टेप नंबर 5, रेगुलरली रिव्यू योर प्रोग्रेस। तो जब इन 5 स्टेप्स पे आप रेगुलरली जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज आप अपने कैरियर में जो आपके टारगेट्स होंगे, अल्टीमेट टारगेट्स, वो आप अचीव कर सकेंगे। इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक दूसरे लेक्चर के खुलासे के साथ। तब तक खुदा हाफिज।